अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के मारूफ लीडर तौक़ीर आलम। तौक़ीर आलम साहब इन दिनों कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल सेक्रेटरी हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। प्रियंका गांधी की टीम में शामिल हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव पर। तौक़ीर साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस की क्या राजनीति है, क्या पॉलिसी है इस वक्त? देखिए, उत्तर प्रदेश को लेके हमारा साफ पॉलिसी है कि हम वहाँ के तमाम युवाओं को, तमाम जो महिला है, तमाम जो पिछड़े लोग हैं, तमाम जो दबे कुचले लोग हैं, तमाम वो जो मज़लूम लोग हैं, चाहे किसी तबके को, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, ये लोगों पर जो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है पिछले इस सरकार में भी और पिछले सरकारों में भी, उन तमाम इशू को हम लोग उठा रहे हैं। मुद्दे के आधार पे, इश्यूज़ के आधार पे इन तमाम लोगों से हमारा गठबंधन हो रहा है। और चेहरा किसको बना रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? सीएम का चेहरा वो समय आने पे आपको वो तमाम चीज़ें हो जाएंगी। गांधी को आप लोग आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और प्रभारी के रूप में उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश पे तमाम अभी कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारा संगठन कहीं ना कहीं पहले उस ढंग का नहीं था। अभी संगठन को हम न्याय पंचायत से लेके ग्राम सभा तक हम लेके जा रहे हैं और सिर्फ संगठन बना भी नहीं रहे हैं, बल्कि हम ट्रेनिंग का काम भी दे रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि कांग्रेस क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा इस देश में और इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का उदय कैसे हुआ, कितनी हमारी पॉलिसीज़ प्रो पीपल पॉलिसीज़ थी। और फिर बाद के दिनों में हम ये भी बता रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा की क्या नीति है। हम ये भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को किसने बिगाड़ा। हम ये भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सोशल मीडिया की अहमियत क्या है और बूथ मैनेजमेंट क्या है। ये तमाम ये बताइए, प्रियंका गांधी खबर गर्दिश कर रही है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के सीएम की उम्मीदवार होगी उत्तर प्रदेश में, तो इसका ऐलान आप लोग अभी करेंगे या चुनाव के करीब करेंगे? कोई भी मुद्दा हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे शाहजहाँपुर की घटना हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार का मामला हो, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी पहली व्यक्ति होती हैं जो वहाँ पहुँचती हैं। सीए एनआरसी में भी जब अत्याचार हुआ, सीए एनआरसी को लेके जब लाठियाँ चली, गोलियाँ दागी गई, उसमें कई लोग हताहत हुए, कई लोग के डेथ भी हुआ, उसको आंसू पोंछने के लिए, दर्द को समझने के लिए खुद प्रियंका गांधी जी वहाँ पहुँची, चीज़ों को समझी और ख़ुद अभी हाथरस वाली घटना को भी आप देख लीजिए। तो आप सिर्फ जो बात आप कह रहे हैं, पार्टी के तौर पे, एज ए इंचार्ज के तौर पे, एज ए रहनुमाई के तौर पे वो तमाम चीज़ें वो हक अदा कर रही हैं। वो तो समय आने उनका हक है कि वो सीएम बने उत्तर प्रदेश। ये पार्टी का फैसला, पार्टी जो महासचिव इंचार्ज के तौर पे, एक चेहरे के तौर पे, एक वहाँ पे रहनुमाई के तौर पे उनके दिशा निर्देश पे काम हो रहा है। ये समय आने पे वो तमाम चीज़ें होगा। उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के साथ आपका अलायंस हो गया, तनहा लड़ेंगे आप? देखिए, अभी हम आपको बताया, अभी हमारा गठबंधन, हमारा इत्तेहाद उन युवाओं से है जिनको नौकरी नहीं मिली। हमारा इत्तेहाद किसानों से है जो आज परेशान है, जो 3 काले कानून लेके आंदोलन कर रहे हैं, उनको उनके साथ हम खड़े हैं। हमारा इत्तेहाद उन दलितों के लिए है। यहाँ दलितों की पार्टी अपने आप को कहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं दलित नहीं बल्कि दौलत की पार्टी बन के रह गई। ऐसे भी पार्टियाँ वहाँ पे है जो अपने आप को एक वोट का दावा करती है, लेकिन जब सीए एनआरसी का मामला आता है तो चुप बैठ जाते हैं, उनके ज़ुबान से कुछ एक बात भी नहीं निकलती है। तो हम उन तमाम जुल्म के ख़िलाफ़ सच्चाई के लिए अपने पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं ग्रामीण स्तर पे। और हम अभी फ़िलहाल हम बड़े स्तर पे अभी कोई अलायंस का कोई अभी मामला नहीं है। अभी हम लोग मजबूती से। आपने कहा कि दलितों की पार्टी, उसकी पार्टी दावा करती है, आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगता है कि ये गांधी ख़ानदान की पार्टी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की पार्टी है, माँ बेटे की। नहीं, आप कांग्रेस के इतिहास को आप अगर पढ़ेंगे, पलटेंगे, देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि इस परिवार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस देश के लिए, इस देश को बनाने में, इस देश को वो आप उससे ले लीजिए। अभी मैं देख रहा था कि जो सरकार हिस्टोरिकल रिसर्च जो NRCH है, उसमें
इन्होंने भाजपा की सरकार ने उसने वीर सावरकर हम नहीं कहेंगे, वो तो सावरकर का फ़ोटो उसमें डाला गया और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का फ़ोटो गायब कर दिया गया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसने 10 साल से ज़्यादा जेलों में गुजारा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसने एक परिकल्पना की एक ऐसे सुंदर भारत की जिसमें तमाम तबके के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के अच्छे से रह सके। और उन्होंने ये दर्शाता है कि किस तरह की नीति, किस तरह से जो तारीख के साथ, हमारी हिस्ट्री के साथ, हमारे जो है इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके ये ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के दलाल रहे हैं, जिन्होंने माफ़ी मांग करके उनका वजीफ़ा मिलता था, माफ़ी मांगा था वो सावरकर, और उसका फ़ोटो, उनका फ़ोटो दे करके इस देश को कहीं न कहीं एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जो इस देश के लिए, आने वाले दिन के लिए कहीं न कहीं बहुत ख़तरा होने वाला। अभी आप कह रहे थे कि एक ऐसी पार्टी है जिसने CNRC में मुसलमानों का साथ नहीं दिया, वो मुसलमानों के वोट की खुद को हकदार समझती है। आप समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी भी CA के प्रोटेस्ट में कहीं पर नज़र नहीं आई। राहुल गांधी कहीं नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी नहीं गई, औरतों के साथ इतना जुल्म हुआ कई जगहों पर, प्रियंका गांधी नज़र नहीं आई। इवन पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी ने कभी इस मुद्दे पर बोला नहीं है। आप देखिए UAPA के तहत दिल्ली राइट्स के इल्ज़ाम में उन तमाम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया जो CNRC के प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव थे, उस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हमारा, आप उस दौर का, आप ये SCC का जो हमारा वो जारी हुआ था उसको भी आप देख लीजिए, तमाम हमारे पदाधिकारी को बोल दिया गया था। ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ की बात नहीं थी, इस देश के जो संविधान है उस संविधान के ख़िलाफ़ इन्होंने एक ऐसा कानून को लेकर आया जो कहीं न कहीं हमारे संविधान को तार तार करती है। और साथ ही साथ कांग्रेस शुरू से ही इस मुद्दे पे, आप असम का चुनाव ले लीजिए, असम में हमने इसको मुद्दा बनाया कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो वहाँ से हम बिल पास करके, जो स्टेट लेजिस्लेटिव पास करके हम भेजेंगे सेंटर को। तो हमने वहाँ खुल के बात, आपने देखा नो CA नो NRC का हमने बैनर भी वहाँ लगवाया। तो कांग्रेस पार्टी खुल करके इस मुद्दे पे थी। आप क्या बात कर रहे हैं, आप आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी खुद पहुंची हैं उन तमाम जगहों पे, उन आंसू पोंछने का काम किया है, उनको दर्द को समझ पहुंचे मुजफ्फरनगर नहीं, 1-2 जगह आप जो पार्लियामेंट में हमारे नेता बोले हैं, हमारे सभी कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी साहब की बात कर रहा था, कांग्रेस के सभी नेता, कांग्रेस का एक नेता हर मंच पे, हर जगह पे मजबूती के साथ, जहाँ जहाँ CNRC को लेकर आंदोलन चल रहा था, हम लोग इसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी सवाल पूछा, इतनी सारी पार्टियां हैं, तो क्या सच में आप लोगों का किसी के साथ अलायंस ना करके तनहा लड़ने का प्रोग्राम है, ये इरादा है SP के साथ या BSP के साथ, किसके साथ मिल करके लड़ने का? नहीं, देखिए अभी तो क्या चल रहा पार्टी? अभी पार्टी में हम साफ ये है कि हम लोग नीचे स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, फौज तैयार कर रहे हैं, और हम 403 जो हमारी सीटें हैं उस पर पूरी तैयारी चल रही है। हमारे हर जगह मजबूत कैंडिडेट, इससे वोट तकसीम होगा, चूँकि एक तरफ BJP का पूरा वोट बैंक मजबूत है और एक तरफ जो वोट है उसमें समाजवादी भी है, BSP भी है, RLLD भी, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी है, कांग्रेस भी है, सारी पार्टियाँ मौजूद है। आपको नहीं लगता वोट बहुत ज़्यादा तकसीम होगा? आपने पिछले दिनों देखा, अभी पंचायती चुनाव हुआ, उस पंचायती चुनाव में साफ पता चल गया कि किस तरह से ये जो दूसरे और छोटे दल हैं, जो स्टेट लेवल के दल हैं, वो भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकती है। वो साफ पता चल गया कि उनके जिला पंचायत के मेंबर रहते हुए भी वो नहीं बना पाते हैं, प्रमुखी नहीं जीत पाते हैं। उनको जनता ने जिताया ताकि वो जीते, जिला पंचायत का अध्यक्ष जीते, लेकिन भाजपा जीत जाते, नॉमिनेशन नहीं करते, कांग्रेस मुकाबला ये सीधा पता चल रहा कि इन लोगों का गठबंधन अंदरूनी तौर पे रहा है शुरू से ही। खुद मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट में बात रख देते हैं, पार्लियामेंट में आखिरी स्पीच में, कि हम लोग चाहते हैं कि दोबारा आप प्राइम मिनिस्टर बने, मोदी जी को खुद बोलते हैं ये। तो ये सवाल ये है कि हम जिस लड़ाई के ख़िलाफ़, हम मुहिम जिस मुद्दे के साथ और जिस लड़ाई को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो साफ उससे देश भी जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक एक जनता, सभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा RSS का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और उसको लेकर हम लोग मजबूती के साथ हैं। अब आने वाले दिन में अभी जो
रिकॉर्ड है, अभी जो कुछ है उसमें कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने में नाकाम है। बंगाल में आपको एक सीट तक नहीं मिली, वोट फीसद आपका सिर्फ 1% है। आपके इतने पुराने और जहाँ जो 194 सीट बंगाल में, बिहार में आपको 70 सीटें दी गई और सब 10-12 सीटों पर आप लोग सिमट गए। आसाम में आपको इतना बड़ा सपोर्ट मिला, 19 मिले, बिहार में 70 में से 19 मिले। तो आसाम में आप हार गए इतनी कोशिशों के बावजूद, पूरा सपोर्ट मिलने के बावजूद। तो जो रिकॉर्ड है कि आप भाजपा का मुकाबला करने में नाकाम है। ने भाजपा का मुकाबला तो कांग्रेस ही पार्टी ही करेगी। छत्तीसगढ़ आप कब करें? छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप देख रहे हैं हमारी स्टेट में हमारी सरकारें हैं, पंजाब में सरकारें हैं, मध्य प्रदेश, इन जगहों में सरकारें थीं। किस तरह से सरकार को ख़त्म की गई वो आप सब जानते हैं। लॉकडाउन पीरियड में भी किस तरह से उसको जो एक रणनीति के तहत भाजपा ने उसको ख़त्म किया, आप सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम बुरे से बुरे स्थिति में, हमारा 8% वोट रहा है उत्तर प्रदेश में। पिछले चुनाव भी देख लीजिएगा आप। तो ये जो और जो कोई अपने आप को दावा करती किसी वोट का, या जो भी अलग अलग पार्टी है, उनका 6 या 7% उनका वोट है, और वो किसी एक ख़ास वोट पे अपना नज़र गड़ा करके तमाम जो है रोटियां सेकते हैं। और पिछले दिनों सरकार भी बनी, लेकिन हमारा मकसद है, हम सबको लेके चलने का मकसद है। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी, वाहिद पार्टी है जो पिछले दिनों, आप अगर कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का उदय देखिएगा, मैं अभी घूम रहा हूँ, मैं 10 जिले अभी घूमा, वहाँ पर बड़े बड़े बस्तियाँ ऐसी है जहां इंटर कॉलेज की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक ज़माने में कांग्रेस की जब सरकार थी, हमने इंटर कॉलेज तब दिया, उसके बाद से आज तक कोई इंटर कॉलेज भी नहीं हुआ। सपा बसपा और दूसरे दल की सरकार रही, भाजपा की भी सरकार है, कॉलेजेज नहीं है वहाँ पे। वहाँ आज नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, किसान परेशान है, आम जनता त्राहिमाम है महंगाई से। तो ये जो मुद्दे हैं, और लगातार दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, वाल्मीकि समाज से लेके तमाम दलित पे, और दलित का नेता बोलने वाले जो अपने आप को कहते हैं, वो ज़ुबान नहीं खोलती है उसकी पार्टी, पहुंचते नहीं हैं वो लोग। कांग्रेस पार्टी है, वाहिद पार्टी है, गर्चे हम सदन में बहुत ही कम हैं, हम 6-7 हमारे मात्र विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की भूमिका सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई लगातार मुद्दे के आधार पर निभा रही है, वो कांग्रेस पार्टी है। तो इन तमाम बीएसपी के साथ आप लोगों के अलायंस से कुछ बातचीत चल रही है क्या? नहीं, हम अभी इस मुद्दे पे हमारा आला कमान है, वो लोग खबर गर्दिश कर रही है कि बीएसपी और कांग्रेस के अलायंस की बातचीत हो रही है। हाँ, वो अलायंस को लेके हमारे आला कमान है, कहीं ना कहीं वो अगर कुछ बात ऐसी है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग की पूरी तैयारी, पूरी ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे, अलग अलग जगह पे हम संगठन को तैयार कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार जनता गुमराह ना हो करके भाजपा की नीति, भाजपा की जो गलत पॉलिसी के खिलाफ कांग्रेस को वोट देकर। बीएसपी से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, बीएसपी पर खुद आरोप है भाजपा को सपोर्ट करने का। नहीं, मैं तो अभी कहा ही नहीं है, अभी हमारी किससे बात भी नहीं चल रही है। अब बीएसपी आज तो एक फ़ोटो भी वायरल हो रहा है कि भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह साहब से गुफ्तगू हो रही है। अब क्या उन लोग इस मर्तबा आप लोग मतलब समाजवादी को बीजेपी से करीब आप लोग साबित करने में लगे हुए हैं और बीएसपी को दूर कर रहे हैं। फोटो देख रहा था मैं अभी, मतलब अंदर क्या कुछ हो रहा है इससे पता चल रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आ रही, वो भी 100 सीटों पर वैसे ही सब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार में भी चुनाव लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे थे। इससे कुछ आप लोगों को नुकसान होगा? देखिए, उनका अपना अलग मैनिफेस्टो है, उनकी अपनी अलग सोच है, और सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपने हिसाब से लड़ते हैं। लेकिन जिस हिसाब से, जिस तरीके से चुनाव वो लड़ते हैं, प्लांट, ऐसा महसूस होता है कि प्लांटेड है। मैं किसी पे उस ढंग से बात नहीं कहूँगा। उनका अब उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी नीति है, वो बात कर। लेकिन जिस तरह से, जिस चीज़ को लेके, जिस इशू को लेके, अल्पसंख्यक के इशू को लेके, माइनॉरिटीज़ के इशू को लेके जिस तरह से वो बात को छेड़ते हैं और एक प्लांट वे पे काम करते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि प्लांटेड है, किसी का प्लांट किया हुआ चीज़ है। दूसरी बात कि जो मुद्दा उठाते हैं, वो मुद्दा वो पार्टी या वो पार्टी और वो जिस दिशा में करते हैं, उस अंदाज में कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। अल्पसंख्यक का जो मामला है, माइनॉरिटीज़ का जो इशू है, वो नेशनल इशू है। वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब नेशनल पार्टी और कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है कि इन तमाम मुद्दे को हल कर सकती है। तो उनका जो कहीं ना कहीं जो जिस अंदाज में वो पार्टी वो काम करती है, उस अंदाज में उन मामले, उन मसाइल का हल होने वाला नहीं है। उन मसाइल का हल संजीदगी से होगा, उस मसाइल का हल गुफ्तगू से होगा, अच्छे से बात करने से होगा, संजीदा राजनीतिक से होगा। ये बहकावे
और लफाजी और बड़ी बड़ी बात करने से मसाइल का हल होने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, आप बिहार में चुनाव लड़े थे विधानसभा का, बहुत कम वोटों से आप हार गए, एमएलए के इलेक्शन 2-3 हज़ार वोटों से मेरा ख्याल है। क्या रीज़न था, क्या वजह था कि इतने कम वोटों से आप हारे? देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है और मैं आपके टीवी के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ प्राणपुर की जनता का, कटिहार सीमांचल का, कि बहुत प्यार दिया हमको। 77,000 वोट मिले हमको, वोट काफ़ी है। हमारे कई विधायक ऐसे हैं सीमांचल में जो हमसे कम, बहुत ज़्यादा कम वोट आए फिर भी विधायक बने हुए हैं। तो वोट अपार मिला। वह समीकरण कुछ ऐसा बना कि विधायक जी जो जिनके खिलाफ मेरी लड़ाई थी, मंत्री जी का देहांत भी हुआ और 3 दिन पहले नॉमिनेशन के उनकी वाइफ को टिकट मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये भी मामला है। और चुनाव राजनीतिक में हार जीत तमाम होते हैं, मुद्दे के आधार पे हम राजनीति करते हैं, मुद्दे के आधार पे चुनाव लड़ते हैं और मजबूती से जनता के साथ हैं। पार्टी ने अभी जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ। तो ये थे तौकीर आलम, कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, प्रियंका गांधी की टीम में है। हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत की, हर सवाल का जवाब दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश का क्या हाल हवाल है, उत्तर प्रदेश में 5 साल में कितना काम हुआ है, वह सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, सोशल मीडिया के सभी जगहों पर आप मिलर टाइम्स से जुड़िए और हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब, आप हमारे यहाँ आए और हमने बातचीत की। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।